साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 10 गणित के अंदर आज हम पॉइंट करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या चीज़? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो विद्यार्थियों, पहले तो हम ये देखते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है क्या। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। किसकी बात कर रहे हैं हम? पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कौन सी आकृतियों के ठोस आकृति जो है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। अब ठोस आकृतियों में हम विद्यार्थियों बात करते हैं किसकी? एक तो बात करते हैं घन की। किसकी बात करते हैं? घन। और एक बात करते हैं घनाभ की। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है वो विद्यार्थियों हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो घन है वो क्या है और ये जो घनाभ है वो क्या है। हम सामान्य विद्यार्थियों समतलीय आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा होगा। समतलीय आकृति आपने विद्यार्थियों पढ़ी होगी, जैसे वर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा, आयत के बारे में। कौन सी आकृतियों में विद्यार्थियों? कौन सी आकृतियों में? समतलीय आकृतियों। आज हम बात कर रहे हैं ठोस आकृतियों की। अब ठोस आकृतियों की बात करें विद्यार्थियों तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। आपके सामने बिल्कुल सिंपल से कागज का टुकड़ा है। यहाँ आपको अगर ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे? अगर इसको आप बिल्कुल ध्यान से अगर नोट करते हो विद्यार्थियों तो आपके सामने इस तरीके से ये एक समान आकृति के विभिन्न जो समतलीय वर्ग हैं वो बने हुए हैं। जैसे ये आकृति है समान आकार की। अब हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, ये काउंट कीजिए इसमें है कितना। सभी जो आपको ये दिए हुए हैं सभी की जो लंबाई चौड़ाई है वो सभी बराबर है, यानी एक वर्ग है। तो टोटल देखिए आप 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6, यानी 6 जो वर्ग हैं ये 6 वर्ग मिलकर हम इससे एक आकृति का निर्माण करते हैं विद्यार्थियों। जैसे हम देखते हैं कि ये जो 6 था इसको ये ऐसे फोल्ड किया, हमने इसको यहाँ से ये फोल्ड किया, इससे इसको फोल्ड किया और ये फोल्ड किया और ये फोल्ड किया। तो विद्यार्थियों इस तरीके से ये एक क्या बन गया? घन बन गया। ये बन गया विद्यार्थियों एक क्यूब। क्या बन गया विद्यार्थियों? एक क्यूब। और इस तरीके से ये एक ठोस आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है विद्यार्थियों? एक ये ठोस आकृति बन जाती है जो क्या है? जिसकी सभी फलके वर्गाकार है। सभी फलके क्या है? वर्गाकार। तो विद्यार्थियों समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से जो घन है वो क्या है। तो ये हो गया हमारा विद्यार्थियों घन। अब हम बात करते हैं घनाभ की। किसकी बात करते हैं विद्यार्थियों? अब हम बात करते हैं घनाभ है वो क्या है। घनाभ की अगर हम सामान्यतः देखें तो समतलीय आकृतियों में विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा आयत के बारे में। किसके बारे में पढ़ा आपने? आयत। आयत जो होता है सामान्य, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। ये आपने समतलीय आकृतियों में आयत के रूप में विद्यार्थियों पढ़ा है। अब हम देखिए कि आपके सामने मैं विभिन्न प्रकार के आयत लेके आता हूं। ये देखिए आपके सामने फिर 6 प्रकार के आयत हैं। कितने प्रकार के आयत हैं आपके पास? 6 प्रकार के आयत हैं अलग अलग। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। इस तरीके से आपके सामने विद्यार्थियों 6 आयत बने हुए हैं। कितने आयत बने हुए विद्यार्थियों? 6 आयत। अब देखिए हम इन 6 आयतों को मिलाकर एक आकृति का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हमने इनको मिलाया और इस तरीके से एक नई आकृति, ठोस आकृति बन जाती है। ये इन 6 से मिलकर ठोस आकृति बन जाती है। ये जो ठोस आकृति बन रही है ये विद्यार्थियों क्या है? घनाभ। ये समतलीय आकृति हैं और इनसे बनकर क्या बन रहा है? हमारा घनाभ बन रहा है। इस तरीके से ये जो आकृति है विद्यार्थियों, ये जो आकृति है ये आकृति हमारे इस तरीके से बन गई। टोटल आप देखिएगा ये जो है इधर से ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, ये इधर इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई है वो हमारे सामने है। तो इस तरीके से हम अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर हम देखते हैं। जैसे हमारे घरों में कमरे बने हुए हैं, आपके स्कूल में चौक का जो डिब्बा है वो बॉक्स है। आपस में विभिन्न जो घर में अपनी आकृतियाँ हैं उनकी आप तुलना करके देखोगे कि कौन सी आकृति है वो
घन है और कौन सी आकृति क्या है, घनाभ है। तो इस तरीके से आप आसानी से विद्यार्थियों अंतर देख सकते हैं कि घन क्या है और घनाभ क्या है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, हम बात करते हैं घन और घनाभ में क्षेत्रफल और जो आयतन ज्ञात कर रहे हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं, समझ गए होंगे घन और घनाभ तो क्या है। अब हम बात करते हैं, एक शब्द आ रहा है आपके सामने क्षेत्रफल और एक शब्द आ रहा है आयतन। अब क्या होगा कि हमने जो विभिन्न इसकी जो फलकें ली थी, ये जो विभिन्न फलकें ली थी, इन सभी का जो प्रत्येक का क्षेत्रफल है, प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक का जो क्षेत्रफल स्क्वायर एरिया में आ रहा है, क्षेत्रफल जो प्रत्येक का क्षेत्रफल है उसका जो योग होगा सभी का, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल योग होगा, वो क्या कहलाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है कि कोई भी जो ठोस आकृति आपको दे रखी है उसके समस्त पृष्ठों, उसके समस्त पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का जो योग है वो क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कहने का अर्थ, जो आपको ये आकृति दे रखी है इसमें प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, उन सब का योग करेंगे तो ये आ जाएगा समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफलों का योग। चाहे वो घन है, चाहे वो आपका घनाभ है, उनका आप विभिन्न पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है फलकों के इनके योग से क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक घनाभ की जो विभिन्न पृष्ठ दिए हुए हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक इधर से ये हो गया 4, एक ये 5, इस तरीके से ये हमारा एक घनाभ की आकृति बन रही थी। इन सभी का जो क्षेत्रफल है, इसका सभी का योग है वो क्या कहलाएगा, इसका पूरा का पूरा समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफलों का योग क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस तरीके से हम इनका विभिन्न क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कर लेते हैं। उसी तरीके से विद्यार्थियों बात आती है फिर इसके आयतन की। किसकी आती है, आयतन की। अब ये जो ठोस आकृति बनी हुई है, हमारी ठोस आकृति बनी हुई है, वो आकाश में कितना स्थान घेरती है। ठोस द्वारा आकाश में जितना स्थान घेरा जाता है, ठोस द्वारा, आयतन का अर्थ क्या है, ठोस द्वारा आकाश के अंदर, आकाश में जितना स्थान घेरा जाता है, जितना स्थान घेरा जाता है उसे आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी, उसे आयतन कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि ठोस के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा उसे क्या कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये क्या होता है, हमारा आयतन, चाहे वो घन है चाहे घनाभ है। जैसे मान लीजिए ये घन है, अब इसको अगर हम आकाश में हवा में रख रखा है इसको, तो इसके द्वारा जो कितना स्थान है वो घेर लिया गया, वो क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है, वो उसका आयतन हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए कमरे में कितनी हवा है, वो उस कमरे का आयतन हो गया। तो इसी तरीके से गिलास में कितना द्रव्य आ सकता है, वो उसका गिलास का आयतन हो गया। उसी तरीके से कोई भी वर्गाकार आपको बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कितना पानी आप डाल सकते हो, वो उसका, यानी अपने घर में आप विभिन्न चीज़ें देख सकते हो जहां आपको ये चीज़ लगे कि जैसे आपको केवल मान लीजिए जैसे इसका रंग पेंट करवाना है तो पेंट यहाँ फलकों पे होगा, तो हमें ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो घनाभाकार डिब्बा है इसमें कितना पानी कितना द्रव्य आएगा, तो इसका अर्थ हमें क्या पूछा गया है, इसका आयतन। तो ये दो चीज़ें आपको बच्चों विशेष रूप से याद होनी चाहिए कि हम आयतन कब ज्ञात करते हैं और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। किसके, घन और घनाभ की। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी हम बात करते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब विद्यार्थियों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बिल्कुल सिंपल सा अगर याद हो तो आपको बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सभी भुजाओं का जो क्षेत्रफल है, इसमें 6 हो गई। अब टोटल देखो इसका एक का ये एक वर्ग हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होता है कि नहीं। अब ऐसे कितने हो गए, सभी का योग 1 कर लो, भुजा की स्क्वायर 2, भुजा की स्क्वायर 3, भुजा की स्क्वायर 4, भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर और भुजा की स्क्वायर। इस तरीके से विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6 सभी 6 फलकों का योग करेंगे तो इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं विद्यार्थियों। क्या फॉर्मूला कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इस तरीके से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है आपका 6 भुजा की स्क्वायर। क्या हो जाता है भाई, 6 भुजा की स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा, घन। इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया, हमने ज्ञात कर लिया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरीके से विद्यार्थियों हम ज्ञात करते हैं घन जो है, घन का आयतन। क्या ज्ञात करते हैं, घन का आयतन। अब घन का आयतन उसके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है उसके आधार पर होता है। तो सामान्यतः घन का जो आयतन होगा वो क्या आ जाएगा, भुजा की क्यूब। क्या आ जाती है, भुजा है, उसकी क्यूब क्या चीज़ आ जाएगी, घन का आयतन। बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम विद्यार्थियों बात करते हैं घनाभ की। किसकी बात करते हैं, घनाभ है। घनाभ की बात करें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ में सभी 6 आयतन होते हैं, सभी 6 क्या होते हैं, आयत होते हैं। क्या होते हैं, सभी 6 के 6 इसमें क्या होते हैं, आयत होते हैं। अब 6 आयतों का जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई ज्ञात करके और हम क्या ज्ञात कर लें, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इस तरीके से ये आप ध्यान रखोगे, घनाभ का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो क्या जाता है, आपस में इनको गुणा कर लोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी सभी जो आपके भुजाएं 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इनको आपको जोड़ना है। तो ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई का योग इंटू 2। उसी तरीके से हम बात करते हैं घन का जो आयतन है, उसी तरीके से घनाभ का आयतन। किसकी बात करते हैं, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे होगा विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, वही तरीका रहेगा। क्या रहेगा, जैसे यहाँ घन का आयतन भुजा की 3, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यही था ना। अब देखिए घनाभ की भुजा क्या होती है, लंबाई, भुजा क्या होती है, चौड़ाई, भुजा क्या होती है, ऊंचाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस तरीके से ये है, आप दोनों फॉर्मूले ध्यान रखोगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन और घनाभ का आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं, उससे संबंधित विभिन्न क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे एक जो बंद बक्सा है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये है। आपको प्रश्न में क्या दिया गया कि यदि बक्से की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है। क्या दी हुई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए आपको 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और आपको दे रखी है इसमें यहाँ पे कितनी, 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। ये एक घनाभ के आकार का बक्सा है। किसका है, घनाभ के आकार का बक्सा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लो हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बता ही रखा है।
याद कर लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ है ना ये, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल विद्यार्थियों क्या होता है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी के आधार पर हम इसको हल कर देते हैं। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अभी, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। रखते हैं फॉर्मूले में 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 90 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 90। अब हल करते हैं इसको 2, ये हो गया 4500 प्लस 1500 प्लस 2700, ये हो गया टोटल 2 इंटू जोड़ देंगे 4500 1500 और 6 और 2 आ गया हमारा 8700। कितना आ गया 8700। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर। किस में आ गया अभी, वर्ग सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर हमें इसे वर्ग मीटर में बदलना हो, किस में बदलना हो, वर्ग मीटर में, तो क्या हो जाता है कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर क्या होता है, याद रखिएगा 1000 जो वर्ग सेंटीमीटर होता है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर जो होता है, सॉरी कितना, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 1 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसमें 10,000 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा बराबर 7 दूनी 14, 17,400 बटे 10,000 बराबर 1.7 वर्ग जो सेंटीमीटर था उसकी जगह क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो 1.74 वर्ग मीटर। याद रखिएगा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है हमेशा वर्ग इकाई में आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग इकाई में। तो इस तरीके से आप विभिन्न जो क्वेश्चन है उनके फॉर्मूला, अब इसी का हमें क्या ज्ञात करना हो, मान लीजिए इसका अगर आयतन ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, इसका आयतन अगर हमें ज्ञात करना है तब हम क्या करते विद्यार्थियों, इसका मान लीजिए इसी का हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला बताया ही था आपको, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है ना। तो इस तरीके से लंबाई है इसकी 90 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा 4500 इंटू 30। ठीक है भी, तो इस तरीके से 0 0 और 0 15 13 1,35,000 घन सेंटीमीटर। वर्ग नहीं क्या होगा, घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हमें अब इसको लीटर में बदलना है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। क्या होता है अभी, 1 लीटर। 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ये चीज़ आप हमेशा विद्यार्थी नोट कर लोगे। अब इसी के आधार पर हमें इसको लीटर में बदलना है तो ये कितना आ गया, 1,35,000 बटे 1000 कर देंगे तो इस तरीके से 135 लीटर पानी इसमें घनाभकार में आएगा। इस तरीके से विद्यार्थियों घनाभ का क्षेत्रफल हो गया। अब मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, घन से संबंधित, क्या दिया गया हो, घन से संबंधित दे रखा हो। जैसे मान लीजिए एक जो घन है, घन की भुजा, घन की भुजा दे रखी हो, जैसे आपको 7 मीटर, क्या दे रखी हो, 7 मीटर। अब इसको हल करना है या 7 सेंटीमीटर या मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगी भी, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये हो गया 6 इंटू 50 का स्क्वायर। ये हो गया 6 इंटू 6, 50 का वर्ग हो जाएगा 2500। कितना हो गया, 2500, 25 150। ठीक है, तो ये कितना आ गया अभी हमारा, 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया, 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसको वर्ग मीटर में बदलना है तो 15,000 बटे क्या कर देंगे, 10,000, 1.5 वर्ग मीटर।
ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका हमें आयतन ज्ञात करना है विद्यार्थियों, क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन। अगर इसका आयतन आपको ज्ञात करना है तो वही क्या हो जाएगा अभी, भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब, भुजा कितनी है उसकी 50, 50 का क्यूब लेंगे तो ये आ गया 50 × 50 × 50, ठीक है। 25 125 1 2 3 हो गया ना, हो जाएगा ना। 2500 हो गया, 2500 × 50 कर लोगे तो 25 5 125 और ये आ गया घन सेंटीमीटर। कितना आ गया, घन सेंटीमीटर। अब अगर इसको लीटर में बदलना है तो बताइए विद्यार्थियों आपको 1000 जो घन लीटर है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे तो 125 लीटर वो पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आगे प्रश्नावली 16